यहाँ एक विशेष बात और भी ध्यान रखना ओबीसी के बच्चे को, यदि आप राजस्थान में हो और आपकी कैटेगरी ओबीसी है और सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो आप वहां जनरल में हो, तो आपको ओबीसी से फॉर्म नहीं भरना है, फिर आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना है, क्योंकि सीयूटी का जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है। रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर जो बच्चे 12वीं के बाद में देश की अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, अपनी डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए एक सीयूटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और 21 मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ये जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो कोई भी बच्चा चाहे किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, यदि आपके आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस मैथ है, बायो है, एग्रीकल्चर है, सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को देके देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम जो है ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आप देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तीनों में ही एडमिशन इस एग्ज़ाम को देख के ले सकते हैं। आगे के इस पूरे वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आपको ये फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहा है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है, फॉर्म अपन कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखें। मैं आपको बता दूं, कई बच्चे फॉर्म में मिस्टेक करने की वजह से कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, या फिर बैठ भी जाते हैं तो लास्ट में काउंसलिंग के टाइम वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। इसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं जो है यहाँ यूनिवर्सिटी में आया हूँ लेकिन मुझे एडमिशन देने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों बेटा मना क्यों कर रहे हैं तेरे को? कि सर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये बोल रहे हैं कि आपने जो है ओबीसी से जो है आपने फॉर्म भरा था और अब हमें ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाओ। तो मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? तो बच्चा देखो क्या बोल रहा है, उसको सुनना आप, कि सर मैं राजस्थान के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है मेरा ओबीसी के अंदर आता है कैटेगरी और ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने बनवा लिया था, लेकिन सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो जाति है, हमारी जो कास्ट है वो जो है जनरल में आती है। सर मैंने फॉर्म भरते वक्त ओबीसी भर दिया था, अब ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट दो। तो सर वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो जनरल में आता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म भरते वक्त आपको छोटी छोटी विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको एडमिशन लेने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आगे अपन देखते हैं, थोड़ी पहले से इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं सीयूटी की। सबसे पहले तो यह है कि इसके फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहे हैं। तो 9 फरवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 12 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। लगभग आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है कि इसका जो है पेमेंट कब तक करा पाएंगे अपन। तो 12 मार्च को आपको रात की 11:50 तक आप पेमेंट करवा सकते हो। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक कर दी, आपको लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, बाद में आपको लगता है कि मैं करेक्शन करूंगा, तो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आप जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप करेक्शन करवा सकते हो। नेक्स्ट है कि आपकी जो है कौन से जो आप सेंटर लोगे चूज करोगे कि भाई मान लो कोई उदयपुर का बच्चा है और वो अपने यहाँ के सेंटर लेता है कि भाई राजस्थान के वो मान लो चॉइस करता है, तो उसको कौन सा सेंटर मिलने वाला है उसकी जानकारी आपको 30 अप्रैल को दे दी जाएगी। जब फॉर्म भरेंगे तब अपन सेंटर चूज करेंगे और आपको कौन से सेंटर पे आपका जो नंबर आया है तो वो आपको 30 अप्रैल को बता दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। तो मई के 2nd वीक के अंदर जो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है मल्टीपल डेज होने वाला है। आपका 21 तारीख से शुरू होगा और 31 तारीख तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई लगता है कि भाई और आगे भी एग्ज़ाम जा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहे, तो कुछ रिजर्व डेट भी उन्होंने रखी है 1 से 7 जून तक। नेक्स्ट है आपका इसकी वेबसाइट क्या है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरना चाहोगे कि मैं सीयूटी का फॉर्म भरूं, तो आपको ये वेबसाइट विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका एनटीए करवा रहा है, लास्ट ईयर भी इसी ने कराया था। इसी तरीके से आपका आईसीआर का एग्ज़ाम भी एनटीए करवा रहा है, सीयूटी का भी यही करा रहा है, नीट का एग्जाम भी यही करवा रहा है और जेई का एग्जाम भी एनटीए करवा रहा है। तो आपका जैसे नोटिफिकेशन
एनटीए भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मिलती रहेगी आपको। बाकी फॉर्म भरने का पूरा काम जो है आपका CUT की जो वेबसाइट है उसका नाम है CUT.samarth.ac.in, इसको आपको लॉगिन करना है। और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये यहाँ का इनका जो 2023 का बुलेटिन है उससे दे रहा हूँ। जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा CUT से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हम हमारा ऐप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर लें और फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देखें। CUT से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ अवेलेबल कराएंगे, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि जो CUT का एग्ज़ाम हो रहा है इसकी फ़ी कितनी है, कितनी फ़ीस जो है आपको जमा करानी पड़ रही है। तो इसके अंदर CUT के एग्ज़ाम में आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हो। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कैसे 10 सब्जेक्ट अपन चूज कर सकते हैं। हाल फिलहाल अपन ये देखेंगे कि यदि आप 3 ही सब्जेक्ट लेते हो और जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो, 3 ही सब्जेक्ट लेते हो और जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपकी फ़ीस जो लगने वाली है वो है आपका 750 रुपये। OBC या फिर आप EWS में हो तो 700 रुपये, SC ST और अगर आप PH में हो तो 650 और आप आउट ऑफ कंट्री हो तो 3750। ठीक है, अगर अप टू 7 सब्जेक्ट लेते हो तो आपकी ये 1500, इधर 1400 और 1300 रुपये, और अप टू 10 सब्जेक्ट लेते हो तो 1750, 1650 और 1550 रुपये, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी ये फीस है। आगे अपन देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है किस किस बच्चे को लेना चाहिए और कितने अटेंड करना जरूरी है। अब अपन देखेंगे कि जो CUT का एग्ज़ाम हो रहा है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आप देखिए इसके अंदर आपका जो टेस्ट होगा वो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ इसके अंदर आपके आने वाले हैं। मीडियम क्या रहेगा तो 13 लैंग्वेज जो है उसके अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर आपकी ये जो बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी इस तरीके से, तो आप 13 जो लैंग्वेज है उसमें जो है ये पेपर दे सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस के यहाँ 3 पार्ट है। एक तो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड है और तीसरा आपका जनरल टेस्ट से रिलेटेड है। आई बात समझ में। अब देखो डोमेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है अपन आगे डिस्कस करेंगे। आप इतना समझ लो कि जैसे आपके पास जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कोई 12th में अगर बच्चा एग्रीकल्चर का है तो ABC, अगर मैथ का है तो PCM, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे टोटल 29 सब्जेक्ट है जिनको डोमेन सब्जेक्ट कहा गया है। और इनका जो सिलेबस आपको आने वाला है वो आपका केवल 12th स्टैंडर्ड का आने वाला है, मतलब 12वीं क्लास का जो सिलेबस है वही CUT के एग्जाम में शामिल होने वाला है। यह आपको विशेष ध्यान देना है। आई बात समझ में। सिलेबस के 3 पार्ट हो गए, एक तो लैंग्वेज हो गई आपकी, इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट हो गए और इसके अंदर जनरल टेस्ट। ये आगे कैसे आपको चूज करना आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर CUT का फॉर्म भरना है तो आपका रजिस्ट्रेशन केवल और केवल ऑनलाइन होगा, जो वेबसाइट अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे कि जो CUT का एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम की क्या स्कीम है, क्या उसका पैटर्न है। तो यहाँ देखो क्लियर दिए हुए हैं, 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3। सेक्शन जो 1 है उसके 2 पार्ट है, सेक्शन फर्स्ट A, सेक्शन फर्स्ट B। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट A और फर्स्ट B दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है। फर्स्ट सेक्शन में आपकी 13 जो है अलग अलग लैंग्वेज हैं और सेक्शन B में 20 है। सेकेंड सेक्शन जो है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट इसमें शामिल है। टोटल कितने सब्जेक्ट है 27। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है आपके कोर सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये 5 हो गए। ऐसे टोटल कितने हैं 27 डोमेन सब्जेक्ट है। सेक्शन 3 जो है आपका वो जनरल टेस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जनरल टेस्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी नॉर्मल रीजनिंग आती है। आई बात समझ में। करंट अफेयर्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, वो आते हैं। अब देखो आपको कितने क्वेश्चंस पेपर के अंदर दिए हुए होंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ईच लैंग्वेज, जैसे आपने मान लो 3 लैंग्वेज आपने चूज किए तो कितने क्वेश्चन होंगे टोटल 150। कितने अटेंड करने हैं आपको 120। इस तरीके से आपको हर पेपर के अंदर
50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। सेम केस आपके डोमेन सब्जेक्ट में है और सेम केस आपका इधर है। यहाँ देखो आपके 60 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे जनरल में, और आपको कितने करने हैं, 50 करने हैं। आई बात समझ में। इधर मान लो आपके 50 दिए हुए हैं एक सब्जेक्ट में, एक डोमेन सब्जेक्ट मान लो केमिस्ट्री, वहाँ 50 है, तो आपको कितने करने हैं, 40 करने हैं। आई बात समझ में। और 3 सब्जेक्ट ले लिए आपके ने डोमेन के, तो कितने हो गए टोटल, 120 हो गए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करेगी कि कौन से बच्चा कितना सब्जेक्ट चूज कर रहा है, कितना कर सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक बच्चा जो है 10 जो है आपके सब्जेक्ट चूज कर सकता है। 10 एग्जाम जो है कोई बच्चा जो है 10 पेपर अटेंड करके इस परीक्षा को दे सकता है मैक्सिमम। कि सर मेरे 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, मुझे कितने सब्जेक्ट जो है वो कितने पेपर देने चाहिए, तो ये मैं आपको अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा। हर बच्चे की अलग अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन एक कॉमन बच्चे को क्या लेना चाहिए वो आपको मैं अलग से जानकारी दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपकी गणित हो गई है। आपका पूरा जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में होगा। कितने शिफ्ट में होगा, 3 शिफ्ट में। ठीक है, तो ये पूरी गणित हो गई है। और मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम आप जो है 10 सब्जेक्ट लेके जो है पेपर दे सकते हो। क्लियर। अब अपन डिस्कस करेंगे कि जो CUT का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर सिलेबस क्या कुछ आने वाला है, उसका अपन डिटेल में देखते हैं। तो आप यहाँ देखो सिलेबस के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके यहाँ 3 तरह के 3 पार्ट है। एक तो लैंग्वेज है, एक डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी आपको पैसेज दिया हुआ मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेब, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि 12th का आपका जो है 12th क्लास जो है आपकी उसका जो सिलेबस है वही आएगा। और आप इसकी वेबसाइट पे जाके एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इनकी पूरी डिटेल में जो है जानकारी ले सकते हो, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, इसके अलावा एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, आपका मेंसुरेशन, स्टेट, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है आपको पूछी जा सकती है। तो आप लोग जो है जनरल टेस्ट की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर उसका आता है। तो ये ओवरऑल जो है आपका सिलेबस है CUT का। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि CUT के एग्ज़ाम के अंदर कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो या तो इस साल करंट में 12th में पढ़ रहे हैं या फिर वो 12वीं पास आउट कर चुके हैं, वो सभी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। CUT का एग्ज़ाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। फिर भी अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो उस यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी होगी एज को लेके, उसको आपको फॉलो करना होगा। यही आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब यदि आप CUT का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अपने को रिजर्वेशन वाला जो मैटर है उसको भी देखना होगा। और ये विशेष जो है आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई EWS कैटेगरी का है तो उसके पहले समस्या ये आती है कि सर कितना पुराना चलेगा। तो रिजर्वेशन वाले जो बच्चे EWS कैटेगरी के, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022, लगभग 12 महीना पुराना बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके पास वो होना चाहिए। अब मान लो आपके पास वो नहीं है या आपने अभी तक बनवाया ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आपको जो CUT की ये जो मैं आपको जो बुलेटिन है उसी में से आपको ये टोटल डिटेल बता रहा हूँ। तो इस बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद में आपको जाना है कहाँ पे, एनेक्जर फर्स्ट B के यहाँ, और यहाँ पे आपका एक फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको कंप्लीट भर के स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है और बाद में आपको नया बनवाने की जो है प्रक्रिया में शामिल हो जाना है। फॉर्म भर के या आप अंडरटेकिंग दे दिया आपने एक तरीके से, और आगे आप जो है नए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कोई बच्चा मान लो OBC कैटेगरी का है, कौन सी कैटेगरी का है, OBC कैटेगरी का है, तो उस बच्चे का भी जो है ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। और अगर आपने नहीं बनाया अभी तक या आपके पास बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप एनेक्जर सेकंड का जो फॉर्म डाउनलोड करके कंप्लीट भरकर स्कैन करके अपलोड कर दो और नए के लिए अप्लाई कर दो। तो किसी बच्चे को घबराना नहीं है। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात और भी ध्यान रखना OBC के बच्चे को, यदि आप राजस्थान में हो और आपकी कैटेगरी OBC है
और सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो आप वहां जनरल में हो तो आपको ओबीसी से फॉर्म नहीं बनना है, फिर आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म बनना है, क्योंकि सीयूटी का जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, इसलिए आपकी कास्ट जो है वही काउंट होगी। ऐसे ही अगर आप आईसीआर का एग्जाम देते हो वहां पर भी आपको अगर आपकी कैटेगरी रिजर्व ओबीसी में सेंट्रल में नहीं है तो आपको एज ए जनरल ही फॉर्म भरना है, ताकि आपके किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं हो और आगे आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरीके से कोई बच्चा जो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मतलब पीएच अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और उसकी कंडीशन ये रहेगी कि आपको जो है सर्टिफिकेट के अंदर क्लियर लिखा होना चाहिए कि मोर देन 40% जो है आपके परमानेंट प्रॉब्लम है, तभी आप जो है इसमें कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यदि एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आप जो है आपको भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और इसके अंदर कोई ऐसी डेट नहीं है कि आपका लेटेस्ट हो, जो भी हो आप अपलोड कर दें। और जो पीएच कैंडिडेट है वो 40% से अगर ज़्यादा उनके प्रॉब्लम है तो ही वो पीएच में काउंट होंगे, अदरवाइज वो काउंट नहीं होंगे। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखना है और प्रॉपर वे में आपको बना के जब अपन अभी फॉर्म भरेंगे तो ये आपको अपलोड करने होंगे। आई बात समझ में? क्लियर। अब अपन बात करेंगे कि सीयूटी का जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो अपन पहले चर्चा हो चुकी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कितनी स्लॉट में होगा? तो स्लॉट 1, 2 और 3। सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है तो ये बाद में आपको बताया जाएगा, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। आई बात समझ में? अब कई बच्चे और पेरेंट्स स्पेशली कई बार एग्ज़ाम बच्चों को सेंटर दूर आएगा, हमारे आसपास तो आएगा ही नहीं, इसलिए जो है हम तो ये पेपर नहीं दिलाएंगे, ऐसा भी कई बार सोच लेते हैं। स्पेशली गर्ल्स के केस में होता है। तो मैं वैसे तो बहुत सारे सेंटर है हर स्टेट के, लेकिन राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो 17 जो है ऐसी जगह है जहां पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 आबू रोड, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर और उदयपुर। आपके इतनी जगह जो है सेंटर है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये फॉर्म ज़रूर भराना चाहिए। ये कुल मिला के इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें किसी एक बच्चे का फॉर्म भर के मैं आपको बताऊँगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है और किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप कंटिन्यू इस संस्थान के साथ जुड़े रहे, अप टू सीयूटी एग्जाम प्लस काउंसलिंग तक की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारे संस्थान के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो हमारी संस्थान बहुत बढ़िया, स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हमने आईसीआर के अंदर 2022 के अंदर ऑल इंडिया टॉपर एग्रीकल्चर वर्ग में दिया। इसके अलावा 400 से ऊपर बच्चा देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अभी पढ़ रहे हैं, 2022 के अंदर सेलेक्ट होके गए हैं। सीयूटी 2022 की बात करूं तो 100% के साथ में कई बच्चे हमारे देश की अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें सेलेक्ट होके गए, ज़्यादातर बच्चे जो हैं बीएचयू कैंपस में गए। इसके अलावा स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनके भी हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो आप किसी भी मोड में इस संस्थान से जुड़ सकते हो। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।